हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये रीडिंग उसके लिए होगी, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके प्रेजेंट पार्टनर हों, चाहे वो आपके लाइफ में कोई न्यू लव आया हो, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर न्यूट्रल है। आप लोग इस रीडिंग तक जब भी पहुँचेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में हैं, उनकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के माइंड में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोइंसिडेंस है कि इसमें भी जो मैंने टैरो का लिया है उसके बॉटम ऑफ द डेक में भी लवर्स का कार्ड आया है। एंड ये जो मैंने ये वाले कार्ड लिए हैं गाइडेंस वाले, इसमें भी लवर्स का ही कार्ड आया है। एंड आप ये देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है वो मैरिज की आई है। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं एंड अब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है। क्योंकि मान के चलिए कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट के, क्योंकि ये जो ईयर चल रहा है 2024, इसमें जस्टिस मिलना है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को जस्टिस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अब बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी होती है वो पूरी रीडिंग की मेन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर 20 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2, 11, 20, 29 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है एंड आपके इमोशंस, इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। मतलब आप लोग फुलफिल्ड होंगे इस रिलेशनशिप में। तो शादी होने वाली है बहुत सारे लोगों की। एंड यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस ही सिर्फ निकल के आया है। तो मान के चलिए कि मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, बाकी सभी मेजर खाना के कार्ड हैं। ये एंड ये तीनों कार्ड आप मान के चलिए मेजर खाना के आए हैं। एंड सारे कार्ड, मतलब रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे क्लेम कर सकते हैं तो क्लेम कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 25, 28, 18, 8। देखिए 8 की एनर्जी कितनी आ रही है, आप देख रहे हैं। एंड 14 एंड 2 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है बर्थ का। अगर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हैं, मतलब आप लोग मैरिड पर्सन हैं एंड आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है जो बच्चे से जुड़ी हो। जैसे कि आप लोगों के बेबी अगर बहुत टाइम से नहीं हो रहा था तो बेबी होने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आपने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं की हों, मन्नतें की हों, बहुत टाइम से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हों, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, लेकिन आपको अभी तक कोई रिजल्ट ना मिला हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस तरह की गुड न्यूज़ आ रही है। एंड देखिए मैंने भी आपसे कहा था कि 2024 में सबको जस्टिस मिलेगा। एंड ये पहले ही कार्ड आ चुका है जस्टिस का। तो यहाँ पर जस्टिस ही हो रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से टेम्परेंस की तरह अग्नि परीक्षा दे रहे थे, जल रहे थे, तप रहे थे, तो आप मान के चलिए कि ओ माय गॉड, आज की रीडिंग वाकई में, मतलब ये मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अमेज कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो कंडीशन है, ओके, देखिए यहाँ पर आपको 11 दिखाई पड़ रहा होगा, 12 दिखाई पड़ रहा होगा कुछ लोगों को। क्योंकि अभी मैंने रीडिंग पॉज की थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया है कि यहाँ पर आपको इस तरह के ट्विन नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आ चुका है। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर आपकी आपकी जो एनर्जी है वो रिबूट हो रही है। एक तरीके से आप लोग बिल्कुल रिन्यू हो चुके हैं एंड
फिर से जैसे पुनर्जन्म होता है, जैसे नई बर्थ होती है, इस तरीके से आप लोग रिबर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत तप चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है। मतलब यहाँ पर लिटरली ऐसे लोगों के कार्ड आए हैं जिन्होंने या तो अपने पार्टनर का बहुत तगड़ा वेट किया है, या तो आपने किसी बच्चे के लिए बहुत तगड़ा वेट किया है, या तो चलिए आपका कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस आइडिया या थॉट आ सकता है आपके माइंड में। जैसे कि देखिए, ये रीडिंग थोड़ी सी कलेक्टिव का मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे आपके लाइफ के एरियाज से कनेक्टेड हो सकती है। वैसे मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करके आपको बता दूंगी, मतलब कलेक्टिव वे में मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर जॉब कर रहे थे जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से आप लोग अटके हुए थे, आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल रही थी, या इंक्रीमेंट या प्रमोशन, एनीथिंग, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर भी अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कोई ऐसा आइडिया या थॉट आपके अंदर आ सकता है कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये मान लीजिए कि आप लोग बिल्कुल तप तप के कुंदन बन चुके हैं, एंड ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई थी। कुछ लोगों के लिए तो दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बिल्कुल जैसे जो फिनिक्स पक्षी होता है वो जल के राख हो जाता है एंड फिर बाउंस बैक करता है, तो आपका ये बाउंस बैक होने वाला है। आप लोग जब लोग समझेंगे कि आपकी स्टोरी ख़त्म, जब आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका कोई यूनियन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल आप नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, उसी टाइम पर ये रिलेशनशिप फिर से आएगा आपकी ज़िंदगी में एंड आपकी शादी होगी। ओके, तो इसी तरीके से लिखा है आपकी डेस्टिनी में, एंड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं, इतना जल चुके हैं, इतना तप चुके हैं कि अब आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ चुका है। स्नेक हो सकता है कोई आपकी लाइफ में। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। हो सकता है कि आपके, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिस वजह से आप फॉगी माइंड हो जाता है आपका या आपके पार्टनर का, या कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास या उनके आसपास जो आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको पता होगी, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों साइड से बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड बहुत सारे डेविल्स होते हैं जो आपको यूनियन में नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको बेटर ऑप्शन इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं, जो टेम्पटिंग ऑफर होंगे, जो सिर्फ ये चेक करने के लिए आएंगे कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए कितने डिवोटी हैं, क्योंकि चेक हमेशा चलता रहता है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि जो पर्सन आपको दिया जा रहा है क्या आप उसके लिए वर्दी हैं भी कि नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए फादर ऑफ बैंड का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों की ब्यूटी इस वक्त इतनी बढ़ी हुई है, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, प्री रिटर्न हैं। ओके, इस वक्त आपकी ब्यूटी, आपका ग्लो, आपका चार्म, आपकी पिक्स इतनी अच्छी आ रही होंगी जिनको देख करके पता नहीं कितने लोग फ्लैट हो रहे होंगे। आपकी पिक्स जहाँ पे भी जा रही होंगी, जैसे आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, अब वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी पिक जाती होगी हर कोई यस बोलता होगा। ओके, भले ही पहले ऐसा ना होता हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फिनिक्स राइजिंग वाला कार्ड है, तो समझ जाइए कि एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी सब कुछ डिटोरिएट हो गई होगी, जहाँ पर आप लोग इतनी बुरी हालत में थे, ना आपको अपनी हेल्थ सही लगती होगी, ना आपको कोई फैशन मेकअप करने का मन करता होगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई होगी। लेकिन फिर से आप लोग रिन्यू होकर के निकले हैं, जैसे कि जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन को शेड कर देता है, क्योंकि उसको कुछ अपनी लाइफ को या अपनी प्रेजेंट कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। देखिए स्नेक स्नेक दोनों साइड से आए हुए हैं। वैसे तो ये एनिमल टैरो ही है, पॉकेट टैरो, यस। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में स्नेक बहुत हैं, आस्तीन के सांप, एंड वो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, कार्मिक हैं, जो सिर्फ आपको एक दूसरे से अलग ही करने का काम करेंगे, जो हमेशा आपको मिसगाइड करेंगे, एंड ये जो मिसगाइड होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसीलिए लिखा है योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर गाइड यू टू ए बेटर पाथ। आपकी इंट्यूशन, इस वक्त आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने किसी दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कर लिया तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा।
ओके, लवर्स का कार्ड आ चुका है। देयर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपके सामने दो से ज़्यादा भी रिश्ते आ सकते हैं या दो पर्सन सेम टाइम पर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किसको चूज़ करना है। द हाई प्रीस्टस, देखिए वही कार्ड आ गया। हाई प्रीस्टस का मतलब क्या है कि आप खुद इंट्यूटिव हैं, या तो आप लोग खुद से टैरो रीडर हैं, आप लोग खुद से साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, नहीं तो फिर आप लोग इतनी रीडिंग्स देखते हैं जिसमें आपको लगभग आइडिया लग ही जाता है कि कौन सा पार्टनर आपके लिए फेथफुल है, कौन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ओके, एक होगा जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, एक होगा जो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम होगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि या तो आप खुद हाई प्रीस्टस हैं, या तो फिर आप किसी हाई प्रीस्टस से कनेक्ट हैं, मतलब कि टैरो रीडिंग आप देख रहे हैं। ओके, तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन, देखिए यहाँ पे सब लोगों की हेल्प डिसाइडेड है कि कौन आपकी हेल्प कर रहा है, कौन आपकी आस्तीन का सांप है, आपको क्या करना है, क्या टेम्पटेशन आ रही है। सारे कार्ड्स एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आपकी मैरिज होगी तो ज़रूर, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन होगा एंड ये प्री डिसाइडेड है। लेकिन आपको अपनी आंखें खोल के चलनी है, क्योंकि गलती करी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चलिए, अच्छा एक मिनट, मैं आपके पार्टनर के थोड़े से लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब इतनी धांसू रीडिंग आई है तो दो मैसेजेस तो बनते ही हैं। चलिए ये वाले निकालते हैं। I do talk about you. I am secretly obsessed with you. I don't like when you ignore me. तो ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर करें। ये वाला देखते हैं। आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एनी मोर, माई लव फॉर यू इज़ अनलिमिटेड। ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या बात करते हैं, क्या सोचेंगे लोग, एंड इनका लव आपके लिए अनलिमिटेड है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।